स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का हल। आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार स्टेट की होनी है, TRE 3 की होनी है, उस परीक्षा के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। विलोम शब्द दिए गए हैं, इसमें से अशुद्ध युग्म छाटना है। अधिकतम, अत्यल्प, अघि, अनग, अज्ञ, उपरि, ईशत, अलम। तो इसका अशुद्ध युग्म हो जाएगा अघि, अनग। अनग का विलोम शब्द अघि नहीं होगा, अनग का होगा अघ। अगला है, रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, सबरी। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा सबरी। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द कौन सा है। बरसात बिल्कुल न होने को, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा अनावृष्टि, और अत्यधिक वर्षा होने के लिए जो शब्द होगा वह अतिवृष्टि होगा। अवसाद शब्द का विलोम होगा अनादर, उल्लास, उदास, अनुल्लास। तो अवसाद का विलोम शब्द हो जाएगा उल्लास, हर्ष। अगला प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है। स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान, दत्तचित्त। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा, कांच, काठ, काठा। क्वाथ का तद्भव हो जाएगा काढ़ा। अगला प्रश्न है, तद्भव और तत्सम शब्दों का सुमेल करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पत्थर का तत्सम, तो पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। भौजाई का हो जाएगा भात्रजाया। सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, और धुआं का हो जाएगा धूम। इस तरह से इस सूची का मिलान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। इसमें दोनों ए और बी दोनों सही है, डी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो विशेषण के संबंध में अशुद्ध कथन हो जाएगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित करता है, यह अशुद्ध है। भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा। अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग, अभ्यंतर। तो भीतर का तत्सम हो जाएगा अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रविशेषण, विशिष्ट विशेषण, पद विशेषण, प्रतिविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन बैन, गंभीर गहरा, पुराण पुराना, कपाट कपड़ा। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। कपाट कपड़ा, यह त्रुटिपूर्ण है। कपाट का कपड़ा का हो जाएगा करपट, कपाट नहीं होगा, कपड़ा का तत्सम हो जाएगा करपट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कोमल मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर, कठिन सरल। तो कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो कोमल का हो जाएगा कठोर, मृदुल नहीं होगा, कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर। मक्षिका किसका तत्सम है। मक्खी, मिट्टी, मछली, मच्छर। तो मक्षिका का तत्सम हो जाएगा मक्खी। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक। वह खंभा गिर जाएगा, तो इसमें जो है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं व्याकरण। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द क्या होगा। प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख, मुखामुख। तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। घोटक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अश्व, संभोग, अनलस, श्वेत शुद्ध। घोटक का पर्यायवाची हो जाएगा अश्व। इनके और पर्यायवाची शब्द हैं अश्व है, बाजी, तुरंग। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाएगा।
तो अनुग्रहित जो है डी विकल्प सही होगा, ये सही है। समास शब्द का विलोम क्या होगा? व्यास, वेदक, विभाजन, संधि। तो समास का हो जाएगा व्यास। सूर्य सुता पर्यायवाची है, नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का, यमुना का। सूर्य सुता, तो सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, कालिंदी हैं, अर्कजा हैं, भानुजा है। अगला प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम होगा? नवनीत, निर्भर, नारिकेल, कठोर। तो नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है? तीन विशेषण, एक विशेष से तीन विशेषण, दो विशेष से दो विशेषण, दो विशेषण एक विशेष से। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो इसमें हो जाएगा तीन विशेषण दो विशेष्य। बी उत्तर इसका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? महात्म्य, तो ये उत्तर सही हो जाएगा, महात्म्य। मृषण का विलोम शब्द होगा? मलिन, रुक्ष, रूपाक्ष, स्निग्ध। मृषण का विलोम हो जाएगा रुक्ष। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए? ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋज, वक्र, कर्कश, मधुर, ऐहिक, लौकिक। तो अशुद्ध का चयन करना है। ऐहिक, लौकिक, लौकिक का अलौकिक होगा, ऐहिक नहीं होगा। डी विकल्प अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, त्याग दी गई हो। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? युद्धोमुख, जिज्ञासु, युयुत्सा, उत्कंठी। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जो एक शब्द होगा वह है युयुत्सा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, अवयव, विशेष, क्रिया विशेषण। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। हरितकी का तद्भव क्या होगा? हरण, हार, हरियाली, हरा। हरितकी का तद्भव हो जाएगा हरा। डी विकल्प सही होगा, हरितकी का हरा होगा। आई का पर्यायवाची शब्द है सर्प, कान, मुख, पृथ्वी। तो आई का पर्यायवाची हो जाएगा सर्प। सर्प है, नाग है, भुजंग है, उरग है, विषधर है, अहि है, ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होगा कृशाणु, कुंभिल, श्लाघा, अमर्ष। प्रशंसा, प्रशंसा का हो जाएगा श्लाघा। मुख का विलोम शब्द होगा मृदु स्वर, कटुभाषी, बधिर, वाचाल। तो मुख का हो जाएगा वाचाल। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। तो एक वाक्य अशुद्ध है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यह अशुद्ध है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द उस्मज, स्वेदज, अंडज, तिज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, युद्धाभ्यासी, युधिष्ठिर। तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निर्देशक। दृश्य कैसा था? तो मनोरम था, यहाँ गुणवाचक विशेषण सही होगा। औरस का विलोम क्या है? प्रापक, विरस, नीरस, तत्तक। तो औरस का विलोम हो जाएगा, औरस का सारस होता है विलोम, तो विकल्प में नहीं है, इसलिए प्रापक इसका सही उत्तर होगा। औरस का सारस और प्रापक दोनों होता है। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधन्वा, पुरंदर, भूतेश, जनार्दन। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्पधन्वा, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? सब्यसाची, वाम उद्रग, वामहस्ती, वामशर। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द होगा सब्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अकार, अतिथि, वधु, कुआं। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा वधु। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? सदाव्रत, प्रसादी, नित्य भोजन, आहार व्यवस्था।
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए जो एक शब्द होगा वह है सदाव्रत। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? अमर, अविनाशी, अवृद्ध, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संदेहास्पद, शंकालु, शक। तो संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा। प्रतिबिंब में विशेष्य होगा प्रत्येक बिंब, प्रतिबिंब, बिंब, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। गयंद, शगुन, शकल, मयंक। तो तत्सम शब्द हो जाएगा मयंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अछोहड़ी, अछोहड़ी, अवछोहड़ी, अछोहड़ी। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अछोहड़ी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। जंगम शब्द का सटीक विलोम होगा भयावह, स्थूल, स्थिर, स्थावर। तो जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, सब कुछ, चौगुना, दूना। तो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल, सौरंद्री, कृष्णा, याज्ञसेनी। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल। अगर यहाँ पांचाली होता तो ये द्रौपदी का पर्यायवाची होता। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अचला, उददी, अंबर, अचल। तो अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है अचला। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है शबरी, दामिनी, तनया, रमणी। तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? करकट, केकड़ा, जगजाल, जंजाल, पिप्पल, पीतल, फुलफुड़िया। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा उत्तर पिप्पल का पीपल, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऐतिहासिक का हो जाएगा घटना, ऐतिहासिक घटना। विदुषी का हो जाएगा विदुषी महिलाएं। महती का हो जाएगा महती कथा। रोचक पुस्तक है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अभय, अनुचिष्ट, अखाद्य, अभियुक्त। तो उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुचिष्ट। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया। तुमने रुपए दिए। तो चारों विकल्पों में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी और डी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था आप रोगी को देखने गए थे। आपको चाहिए था आप रोगी को देख आते। आपको चाहिए था आप रोगी को देखने जाएंगे। इसका शुद्ध रूप होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तत्सम पर्यायवाची शब्द है। खर का हो जाएगा गर्दभ। आंख का लोचन, इंद्र का पुरंदर, गंगा का मृगांग। तो इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है ये पूछा गया है। ऊपर के तीनों विकल्प शुद्ध हैं। गंगा, मृगांग ये अशुद्ध है। अंतिम प्रश्न है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी संभावना हो, जो अवश्य होने वाला हो। तो अप्रत्याशित के लिए जो शब्द होगा जिसकी आशा ना की गई हो। वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।